हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षल बोर्डा और आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल परफेक्ट मार्केट व्यूइंग के ऊपर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल बेनिफिटेड स्टॉक आफ्टर बजट अनाउंस्ड, जो कि आया है 2022 का जो बजट है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसको आगे चल के इसमें बजट के अनाउंस मीन्स जो अनाउंस हुआ है स्कीम उसकी वजह से उसे फ़ायदा होगा। ठीक है, कौन से ऐसे स्टॉक है तो आज वो हम देखते हैं। पहली बात दोस्तों, मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है बजट को, और रिस्पॉन्स भी उसका अच्छा रहा है, जिसके कारण ये 2 दिन से कल का दिन जिस दिन अनाउंस हुआ वो और आज का दिन भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और और ग्लोबल हम कह सकते हैं दोस्तों कि ऑल ओवर अगर सब कुछ देखा जाए तो कम, अगर हम ग्लोबली भी बात करते हैं दोस्तों तो भी ग्लोबली भी मार्केट इंडिया की और इसी उम्मीद से देख रहे हैं कि भाई यही फ्यूचर है। अभी ग्रोथ यहीं पे होना बाकी है, जहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हम यूएस स्टॉक में हम पैसा लगा दें और हम वहाँ पे अच्छे रिटर्न कमा लेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ एक गलत है, हमारे दिमाग की वहम है कि वो लोग भी यहीं पे अपने रुपए इन्वेस्ट करके जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उनको भी बस यहीं पे उम्मीद दिख रही है कि भाई इंडिया ही आगे फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है। इनका एक्सपोर्ट अभी हमारा हम कह सकते डेवलपमेंट के हिसाब से हम अभी बहुत पीछे है और ग्रोथ होना और भी बाकी है। तो अभी ऐसे कौन कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई इससे क्या हमारा फ़ायदा, हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, यही हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। और इसी के आगे चलते हुए दोस्तों, पहला है हमारा डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में बजट में यही बात हुई है कि भाई आरबीआई भी आगे चल के इश 2022 में इशू करने वाला है डिजिटल करेंसी, और उनको लीगलाइज कर दिया है। तो अभी खुद आरबीआई भी अपना डिजिटल करेंसी लाने वाला है और उसके ऊपर टैक्स भी डाल दिया है, 30% टैक्स विदाउट एनी डिडक्शन। ठीक है, तो दोस्तों डिजिटल करेंसी के बारे में यही। और दोस्तों इसके चलते बैंकिंग सेक्टर को अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि भाई अगर डिजिटल करेंसी में आजकल आप भी जानते हो दोस्तों, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी क्रेज़ चल रहा है। तो अब ये ऊपर से गवर्नमेंट भी हमें इन लोगों को हम सबको सपोर्ट कर रही है। तो भाई सीधी सी बात है कि बैंकिंग में ट्रांजैक्शन जितने ज़्यादा बढ़ेंगे इतने ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर को भी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों अभी हमारा अगला पॉइंट है जो कि है न्यू रूल्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कौन कौन से ऐसे सेक्टर है दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनको प्रॉफिट हो सकता है। भाई देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले जो भी स्टॉक है उनको इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले नाम आता है भैया L&T, GM इंफ्रा और अदानी पोर्ट। तो ये ऐसे स्टॉक्स है जिनको अच्छा खासा इस न्यू रूल्स के चलते स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों दूसरा है, अभी हमारा अगला पॉइंट है PM आवास योजना, जिसके तहत दोस्तों 48,000 करोड़ का उसके लिए फ़ंड एलोकेट किया गया है। और इसमें मेन बेनिफिशरी है जो कि है NBCC, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है। उसको भी वो स्टॉक को भी अच्छा खासा उसके जो भी बायर्स है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है आने वाले इसी पूरे साल में। और GM इंफ्रा भी उसमें से एक है। तो अगला है हमारा भाई 5G नेटवर्क ऑक्शन, स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होने वाला है वो 2022 में ही होने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। तो ये चीज़ एक फाइनल हो गई है कि जो ऑक्शन होने वाला था स्पेक्ट्रम का, 5G स्पेक्ट्रम का, तो वो इसी साल होगा। उसमें मेन बेनिफिशियरी रहेंगे जो कि हम सबको मालूम है दोस्तों, एयरटेल एंड जियो। ये दो ही मेन बचे हैं कि जो पूरा मार्केट को अपने हिसाब से चला सकते हैं अभी। तो इसमें तो भाई हमें इसमें बना ही रहना ही ज़रूरी है, क्योंकि रिलायंस के लिए तो भाई और भी दूसरे सारे उसके बिज़नेस है तो उसमें भी प्रॉफिट मिलता ही है। और दोस्तों यही न्यूज़ के चलते शायद हमसे पहले, बजट से पहले ये न्यूज़ शायद अमेज़ोन को मालूम पड़ गई, जिसके कारण उन्होंने एयरटेल में भी निवेश किया था। ठीक है, और अगला जैसे हम आगे बढ़ते, अगला पॉइंट है हमारा कस्टम ड्यूटी
भाई कस्टम ड्यूटी कम हुई है, कट हुई है अनपॉलिश्ड डायमंड के ऊपर। तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा टाइटन, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मेन लीडर है, ठीक है, स्टॉक, और कल्याण ज्वेलर्स। बट हमारा मेन प्रेफरेंस होना चाहिए था टाइटन, जो कि इंडिया का सबसे मेन लीडिंग कंपनी है। और दोस्तों दूसरा है, अभी अगला पॉइंट है हमारा हाउसिंग स्कीम्स। तो हाउसिंग स्कीम्स में कौन कौन से स्टॉक आ सकते हैं? तो देखिए, पहले तो है HDFC हाउसिंग, और फिर है LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया बुल। दोस्तों ये तो मेन लाइन में हम कह सकते हैं कि भाई मेन लाइन जो हमें दिख रही है कि डायरेक्ट बेनिफिट, इसके पीछे हम देखिए सीधी सी बात है, अगर घर बनेंगे तो सीमेंट कंपनी अभी चलेगी, टाटा मीन्स सीमेंट कंपनी अभी कह सकते हैं भाई, कोई भी मीन्स JK लक्ष्मी सीमेंट है, बहुत सा इंडियन सीमेंट है, बहुत सारी ऐसी स्टॉक्स है जिसको प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा दोस्तों टाटा स्टील है, जिसमें क्योंकि रॉड जो भी जाएगी वो स्टील्स की जाएगी, तो टाटा स्टील को हो गया प्रॉफिट। मीन्स ऐसा सब, मीन्स ये सब बजट में दोस्तों हम ऐसा नहीं कह सकते भाई, हमें जो सामने दिख रहा है, समझ लीजिए हाउसिंग फाइनेंस का भी समझ लो, जो भी सेक्टर होगा तो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट। बट हाउस कब तैयार होगा, तो तैयार करवाने के लिए भी मीन्स हमें चाहिए होगा आगे, जैसे कि टाटा स्टील, इसके पास स्टील चाहिए, सीमेंट कंपनियों के पास सीमेंट चाहिए, मीन्स ऐसे सबको भी इनडायरेक्टली प्रॉफिट होता रहता है, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आता है IT सेक्टर और फिनटेक कंपनियाँ। जैसे कि IT सेक्टर में सबको मालूम है दोस्तों, विप्रो, TCS, HCL और इन्फोसिस, जो कि मेन रोल अदा कर रही है, और इनको भी प्रॉफिट इसमें से होगा। और अगर हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहो तो अभी ले लीजिए ये स्टॉक्स IT के, और साल ये जितने भी मैं बता रहा हूँ स्टॉक दोस्तों, आज अभी अगर आपने ले लिए हैं तो साल के एंड तक हम कह सकते हैं 99% कि वो बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। और फिनटेक कंपनी है, यानी कि कौन कौन सी कंपनी होगी, जैसे कि पेटीएम है, एंजल वन है, जैसे कि मीन्स हाँ कंपनी थोड़ी रिस्की है दोस्तों, बट उसके बिजनेस को हम पहचान, जैसे पेटीएम का है बिजनेस वो भी लॉस मेकिंग में है, बट एंजल वन है जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है और कंपनी भी अच्छी रन हो रही है। जैसे कि हम कह सकते हैं भाई इंडिया में स्टॉक मार्केट का बूम चल रहा है, हर एक जगह पे अभी स्टॉक मार्केट हो रहा है, तो उनके भी मीन्स अकाउंट खुलेंगे, उनको भी प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। अभी आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक कंपनी की ड्यूटी कम की गई है, तो उसमें प्रॉफिट होगा डिक्सन, सीमेंट्स इंडिया, ये दो मेजर मीन्स लीडर है जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और बैंकिंग सेक्टर भी है अभी अगला हमारा पॉइंट। अभी देखिए ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्टली कहे या इनडायरेक्टली कहे, उनको प्रॉफिट होना ही होना है। क्योंकि देख लीजिए दोस्तों, हाउसिंग अगर मीन्स घर बनवाने के लिए आप गए तो भाई पहले तो लोन चाहिए होगा, लोन का पैसा बैंक से आएगा। फिर अगली बात अगर करें भाई इलेक्ट्रिक मोबाइल मीन्स मोबाइल अप्लायंसेस, TV, फ्रिज कुछ भी लिया, बहुत सारे लोग EMI पे लेते, इसमें भी इनडायरेक्टली फ़ायदा हुआ। मीन्स ऐसे एग्जांपल सिर्फ दे रहे हो दोस्तों, बाकी बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं, तो उसमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम कह सकते हैं इनको प्रॉफिट होना ही होना है। और दोस्तों अगला है हमारा जल सिनाल योजना, जो कि हम कह सकते हैं एस्ट्रॉल, जो मीन्स ये मेजर कंपनी है दोस्तों, मेन लीडर कंपनी है, तो उसको प्रॉफिट होगा। फिर अगर हम कह सकते हैं कि भाई ड्रोन की मदद से मीन्स कुछ फार्मर या फिर ड्रोन को डेवलपमेंट का जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो जैनटेक कंपनी है, उसको फ़ायदा हो सकता है। फिर रेलवे इंफ्रा की अगर हम बात करें तो IRCTC है, सीमेंट्स है, फिर मीन्स ऐसे बहुत सारे सेक्टर है। फिर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो टाटा स्टील है। तो दोस्तों ये सारी थी कंपनियां और ये सारी थी बजट में, अगर जो मीन्स कह सकते डायरेक्टली जिनको जिस मीन्स कह सकते न्यूज़ के बेस पे उछाल मारेगी, ये वो सारे स्टॉक्स है कि इनको डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों अगर बैंकिंग, मैंने आपको एक बैंकिंग सेक्टर में स्टॉक बताना रह गया कि भाई बैंकिंग सेक्टर में अगर हम स्टॉक देखें तो कौन कौन से है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, ये है प्राइवेट सेक्टर के बैंक दिग्गज। और अगर पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हो तो SBI एकमात्र है, ठीक है, तो उसमें ही निवेश करिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलता हूँ दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।